सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, जो ये पाठ है, यह एक कथा या कहानी है जिसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कक्षा 7 द्वितीय पाठः दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यन्ति, बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। चलते हैं पाठ की ओर। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामः सरः, फुल्लोत्पल नाम का तालाब, सरः तालाब, फुल्लोत्पल नाम एक तालाब का नाम है। मगध देशे, मगध देश में अस्ति है। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र वहाँ संकट विकटो, संकट और विकट हंसो नाम के 2 हंस निवसत रहते थे। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीवः नामक, कंबुग्रीव नाम का तयो, उन दोनों का मित्रम मित्र, एकः एक, कुर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहाँ ही प्रतिवसति रहता था। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अतः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एकदा एक बार धीवरा मछुआरे, तत्र वहाँ आगच्छन् आए, एक बार वहाँ मछुआरे आए और ते अकथयन और बोले। किन्होंने कहा? मछुआरों ने कहा, मछुआरे बोले, वयम हम सब स्व कल मत्स्य कुर्मादीन, मछलियों और कछुओं को मारी श्याम मारेंगे। हम कल कछुओं और मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कुर्मः कछुआ अवदत् बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बात, श्रुता सुनी। हे मित्रों, क्या तुम दोनों द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई? जैसा कि यहाँ पर हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था, तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए और बोले, हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बातचीत सुनी गई? आगे, अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, अहम मैं, किम क्या, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः सुबह, यद उचितम, जो उचित होगा, जो ठीक होगा, तत्कर्तव्यम, वह करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मेवम, ऐसा मत कहो, तद, वैसा, यथा अहम, जैसा मैं, अन्य हृदयम, दूसरे तालाब में, गच्छामि, जाना चाहता हूँ, तथा वैसा कुरुतम, करो। ऐसा मत बोलो, वैसा करो जिससे मैं अन्य तालाब को चला जाऊं, अन्य तालाब को जा सकूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जगह जाने की इच्छा है, अन्य तालाब में जाने की इच्छा है। जैसा कि बच्चों नीचे हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो ठीक होगा वह किया जाना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। दोनों हंस बोले, हम क्या करें? कछुआ बोला, मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आगे, हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय,
अत मतलब यहाँ क्या उपाय, क्या उपाय है, क्या तरीका है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम, तुम दोनों लकड़ी की एक डंडी को, एकम चचवाम, चोच में, धार्यताम, धारण करो, अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं उस लकड़ी के डंडी के बीच में, अवलंबय, यूयो, लटक करके तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, संभवती एष उपाय, क्या यह उपाय संभव होगा। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एकः एक अपायो, खतरा, मुसीबत, अपि भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक खतरा, इसमें एक खतरा भी है, एक मुसीबत भी है। जैसा कि बच्चों नीचे लिखा हुआ है, हंस बोले, इसके लिए क्या तरीका है। कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो, मैं लकड़ी की डंडी के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। हंस बोले, हो सकता है यह तरीका, किंतु इसमें एक खतरा भी है। आगे, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, नियमान, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देख करके, जनाहा, लोग, किंचित, कुछ, वदिष्यति, बोलेंगे, एव ही, कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दास्यति दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम मर जाओगे। अतः त्वम अत्रैवस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, यहाँ ही रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत्, ऐसा, तत् ऐसा, श्रुत्वा, सुनकर के, क्रुद्ध, गुस्से से, कुर्म, कछुआ, अवदत्, बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए अहम, मैं, यथा, जैसा, वदामि, बोलता हूँ, तदा, वैसा, युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो। जैसा कि बच्चों हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना पक्का। बताओ बच्चों ऐसा कैसे है, क्योंकि जब वो बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो वो डंडी से मुंह हट जाएगा और वो गिर जाएगा, मर जाएगा, तो तुम्हारा मरना पक्का है, इसलिए तुम यहीं रुको। यह बात सुन करके गुस्से से भरा हुआ कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। आगे देखो, इस चित्र में इस प्रकार से दो हंस कछुए को डंडी में लटका करके जा रहे हैं, उड़ते हुए देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, आश्चर्य से लोग देख रहे हैं। एवं काष्ठ दंडे, काष्ठ लकड़ी को, डंडे, डंडी में, लंबमान, लटके हुए, कुर्मः, कछुए को, पोराहा कहते हैं लोगों को, अपश्यन, लोगों ने देखा। लकड़ी में लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन, पीछे दौड़े, अवदन, बोले, च, और बोले, ओहो महदाश्चर्यम, ओहो बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मा अपि, कछुआ भी, उड्डीयते, उड़ रहा है। किंचित, कोई, वदति, बोलता है, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि किसी प्रकार से यह कछुआ निपतति, गिरता है, तदा तब, अत्रैव, यहाँ ही, पक्त्वा, पका करके, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। किसी व्यक्ति ने बोला। अपरः अवदत्, दूसरे व्यक्ति ने कहा, सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा, जला करके, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अन्यः अकथत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर,
भक्षिष्यामि खाऊंगा। जैसा कि बच्चों हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी में लटकते कछुए को नागरिकों ने देखा, लोगों ने देखा, पीछे दौड़े। जब ले जाते हुए देखा तो उसके पीछे दौड़े और बोले, ओहो बड़ी हैरानी है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकड़ कर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। अन्य बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। आगे, तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्मः, उन लोगों के तद्वचनम वैसे वचनों को श्रुत्वा सुन करके कुर्मः कछुआ क्रुद्ध जाता, क्रोधित हो जाता है, कछुए को क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम मित्रों के दिए हुए दत्तम वचनम दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूल करके स अवदत वह बोल गया। कौन बोल गया? कछुआ बोल गया। जबकि कछुआ तो जा रहा था डंडी में लटक करके, लेकिन वो गुस्सा, जैसे उसको गुस्सा आया वो बोल गया, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। तत्क्षणम में वह कुर्मा, उसी क्षण उसी समय कुर्मः कछुआ दंडात भूमो पतित, दंडी से वह नीचे धरती पर गिर जाता है। पोरे स मारित, लोग उसे मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामान, हितैषियों और मित्रों के वचनों का वाक्यम यो न अभिनंद्यति, जो वाक्य का स्वागत नहीं करता है, उनकी बात को नहीं मानता है। स कुर्म, वह कछुआ, इव दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला वह कछुआ, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिर करके कछुए के समान नष्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उनसे उस वचन को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया, मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोला, तुम राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, वह लोगों के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा जाता है, मित्रों और हितैषियों, आपका हित चाहने वालों के वचनों का जो स्वागत नहीं करता, बात को नहीं मानता, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। आशा करता हूं बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।